पेरेंट्स को शादी के लिए मना कैसे करें? पहली चीज तो भाई आपने उनको इतना राइट क्यों दिया कि वो आपकी शादी करवा रहे हैं। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम रिस्पेक्ट करना और अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देने के डिफरेंस को नहीं समझ पाते। अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में देना रिस्पेक्ट करना नहीं होता। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बहुत रिस्पेक्ट करो, बट अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथों में मत दो। रिस्पेक्ट करना और कंट्रोल होना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बट हम दोनों इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, हर बात थोड़ी माननी होती है। जो आपकी लाइफ के डिसीजंस हैं वो आपको लेने हैं। वो तो एक पुराना फॉर्मेट फॉलो हुआ आ रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमने कभी इतनी सख्ती दिखाई नहीं, हमने कभी बाउंड्री सेट ही नहीं की कि आप हमारे पेरेंट्स हो, वो बात ठीक है, बट आप हमारी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। मेरी जो लाइफ के हार्ड कोर डिसीजंस हैं वो मैं ही लूँगा और कोई नहीं लेगा। ठीक है, उन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, क्योंकि वो उनकी मर्जी थी, वो उनका कॉल था कि भाई मुझे बच्चा पैदा करना है। अब आपने बच्चा पैदा तो किया, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी हर एक चीज़ में टांग अड़ाओगे। पहले तो आपने वो बच्चा उसकी बिना मर्जी से किया, उससे बिना पूछे हुए किया। अब आपने पैदा कर लिया तो आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि भाई तू तो मेरी जांगीर है, मैं ही तेरे सारे डिसीजंस लूंगा, तू तो अभी बच्चा है, तुमने दुनिया नहीं देखी, तुम कैसे शादी कर सकते हो, तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी मनपसंद का पार्टनर ढूंढ के लाओ। तो भाई वो बच्चा है तो उसका बाल विवाह क्यों करवा रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें इतना हक नहीं है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम अपना पार्टनर खुद चूज कर सको। तो बच्चा हुआ ना, तो बाल विवाह करवाना तो इलीगल है हमारी कंट्री में। तो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अपने मन का करियर चूज करो तो उसमें दिक्कत, अपने मन की शादी करो तो उसमें दिक्कत, और शादी ना करो तो उसमें भी दिक्कत, हर एक चीज़ में दिक्कत। और जब ये सारी चीज़ें हम डिनाई करते हैं, अपने हक के लिए लड़ना शुरू करते हैं, तो इनका एक नया वेपन निकलता है, ब्लैकमेलिंग, कि अरे हम तो मर जाएंगे, मिट्टी तेल डाल लूंगी, हम तुम्हारी तेरहवीं कर देंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो फिजिकल वायलेंस तक पर उतर आते हैं। लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा फिजिकल वायलेंस होता है उनके पेरेंट्स द्वारा जब वो शादी के लिए इनकार करती हैं। लड़के तो एक दफ़ा ठीक भी हैं, लड़के तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना पैसा कमाने लग जाते हैं, वो तो अपना दूसरा घर लेकर भी रहने लग जाते हैं अगर ज़्यादा वायलेंस होता है या फिर ज़्यादा मचमच होती है। बट लड़कियों के लिए सबसे हार्ड चीज़ है मैरिज भाई। उनके लिए पूरा ड्रास्टिकली सब कुछ ही चेंज हो जाता है, घर से लेकर, समाज से लेकर, थिंकिंग से लेकर, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। और जो लड़की अपनी इंडिपेंडेंट ना हो, पैसे ना कमाती हो, उसके लिए तो फिर जीवन नरक ही हो जाता है। उसको ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स का प्रेशर झेलना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उसको शादी करनी पड़ती है। और अगर ये आपको ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो भाई अगर इनका जीवन इतना ही सस्ता है कि आपकी शादी ना करने से ये जान दे देंगे, तो भाई मर जाओ। क्योंकि इतना ओछा जीवन जीकर भी आप क्या करोगे कि भाई आपके बच्चों ने शादी नहीं की, आपके बच्चों ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप मर जाओगे। इतना सस्ता जीवन क्यों जी रहे हो भाई? मर जाओ फिर, इससे अच्छा तो है बोल दो कि मर जाओ। और अगर आपने इनकी ये ब्लैकमेलिंग सुन के इनकी बात मान ली, तो इनको पता चल जाएगा कि भाई ये इस चीज़ से कन्वेंस हो जाता है, ये इस चीज़ से कन्वेंस हो जाती है, तो हर बार वो उसी चीज़ को लेकर आपको ब्लैकमेल करेंगे, वही सेम चीज़ आपको बोलेंगे ताकि आप उनकी बात मान जाओ। तो आप ये मौका ही मत दो, ये रास्ता ही मत खोलो कि मैं आपकी बात मानता हूँ या मानती हूँ। आप अपनी चीज़ पर अड़े रहो, आप अपने जिद पे अड़े रहो कि मुझे ये पढ़ाई करनी है तो मैं यही करूँगा, मुझे ये करियर चूज़ करना है तो मैं वही करूँगा, मुझे इससे शादी करनी है तो मैं इससे ही करूँगा, मुझे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा। आप किसी की ब्लैकमेलिंग के आगे झुककर अपना जीवन नरक नहीं कर सकते। सीधी बात है भाई, इंडिपेंडेंट बनो, अपना पैसा कमाओ और अपनी एक बाउंड्री सेट करो। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मैं नहीं कह रहा कि भाई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मत करो, उनको बुरा भला बोलो, बट एक बाउंड्री सेट करो कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते। जो मेरे लाइफ के डिसीजंस हैं वो तो मैं ही लूँगा, जो हार्ड कोर डिसीजंस हैं वो तो मैं ही लूँगा। हाँ, मैं आपकी सलाह ले सकता हूँ, आपके सजेशन ले सकता हूँ। अगर आपका सजेशन मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस पर गौर करूँगा, मैं उस पर चिंतन करूँगा, बट अगर नहीं लगता तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं आपके हिसाब से ही शादी करूँगा या आपके हिसाब से ही करियर चूज़ करूँगा। तो भाई बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड लाइफ आपको ही गुजारनी है। वो कुछ सालों के बाद चल बसेंगे, बट आपकी तो पूरी लाइफ पड़ी है ना। हो सकता है वो आपको किसी गलत पार्टनर के साथ बांध दें, हो सकता है वो आपको किसी गलत करियर में ढकेल दें, तो आपको ही उस चीज़ को लेकर लाइफ टाइम सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो ये बोलेंगे एडजस्ट करना सीखो। अगर आपका करियर में आपको मज़ा नहीं आ रहा, डिप्रेशन है, आपको जॉब में फ्रस्ट्रेशन है, तो बोलेंगे जीवन में सब करते हैं, सब सहते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये तो बहाने हैं, जॉब करो, सब करते हैं, पैसा कमाओ, वरना क्या करोगे। अपने मन का काम कुछ नहीं होता, ये तो टाइम पास है, हॉबी है, जॉब करो, यही असली जीवन का मकसद है। उनको समझाओ कि आई रिस्पेक्ट यू, बट मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का आपका हक नहीं है। और अगर इतना समझाने के बाद भी ना माने तो फिर सिंपली घर छोड़ दो, अपना दूसरा घर देखो, अपने पैसे खुद कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, दूसरे घर में शांति से रहो। और उनको बोलो कि अगर प्रेम का रिश्ता रखना है तो अच्छे से रहो, अगर रोज ये बकवास बातें करनी है शादी वादी की तो फिर मत करो, मुझे नहीं रखना आपसे कोई रिश्ता। क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आपको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आपने मुझे पाला पोसा है, तो आपका ये पूरा हक नहीं है कि आप मुझे एक भेड़ चाल की तरह आपने जैसा जीवन जिया वैसे ही जीवन
जीवन में आप मुझे ढकेल दो। मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, मेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ के गोल्स अलग हैं। मेरा मकसद नहीं है कि मुझे शादी करने हैं, बच्चे करने हैं। उनको समझाओ अच्छे से, और नहीं समझते तो भाई घर छोड़ दो, सिंपल सी बात है। जब तक वो आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते, आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते, आपके लाइफ डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ रहने की। आप उनकी रिस्पेक्ट करो बट दूरी बनाओ, क्योंकि एट दी एंड कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर वो सारी चीज़ें इम्पोज करेंगे ही, ब्लैकमेलिंग करके या फिर लड़ाई करके। मेरे हिसाब से तो भाई दूरी बनाओ और काम की बात करो, प्यार प्रेम की बात करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मगर लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो आप ही लो। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आप मना कर सकते हो अपने पेरेंट्स को कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। भाई आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको नहीं बोलेगा, कोई आपके पेरेंट्स को समझाने नहीं आएगा कि उसको शादी नहीं करनी, उसको वो काम नहीं करना। आपको खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होती हैं। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता कि कोई फरिश्ता आएगा मेरे पेरेंट्स को समझाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप अपने स्टैंड लो, अपने हक के लिए लड़ाई करो, या फिर अपना जीवन घुट घुट के जियो।